नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न होते हैं कि गुरुजी इस वर्ष नवरात्रि में हमें कुछ अच्छा जानकारी बताएंगे जिससे हमारा कल्याण होगा। देखिए, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आप सब लोग नवरात्रि में माता रानी की खूब पूजन पाठ करते हैं, माता रानी की खूब आराधना करते हैं, खूब सेवा करते हैं। लेकिन इनके बाद भी आप सभी लोगों से एक छोटी सी गलती हो जाती है कि माता रानी की पूजन पाठ करने के बाद जो बचा हुआ भस्म होते हैं अगरबत्ती के, उन्हें दोस्तों आप सब जा करके नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही हमारी गलती है। दोस्तों, हम सब माता रानी की पूजा करते हैं और माता रानी हमें प्रसन्न होकर के प्रसाद देती। कौन सी प्रसाद देती? जो अगरबत्ती के भस्म है वो माता रानी का प्रसाद होता है। जो गोबर की कंडे जलाते हैं आप दोस्तों धूप दिखाने के लिए, जो भस्म होता है वो माता रानी का प्रसाद होता है और इसी प्रसाद को हम सीधा जा करके नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही दोस्तों सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो दोस्तों, अगरबत्ती की भस्म का क्या करें, अगरबत्ती के भस्म से क्या क्या लाभ होता है और नवरात्रि के बाद अगरबत्ती के भस्म हमारे कौन कौन सा तकलीफ को मिटा सकते हैं, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है भैया, आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। हमेशा अभी से नहीं, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप भी माता रानी को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। देखिए, जो अगरबत्ती का भस्म होते हैं दोस्तों माता रानी के समीप में जलाने के कारण या माता रानी के श्री चरणों में भेंट करने के कारण ये सिद्ध होते हैं, जागृत होते हैं। अगरबत्ती के भस्म, गोबर के कंडे की भस्म, धूप इत्यादि जलाते हैं, जितने ये सारे भस्म ये स्वयं सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता रानी के समीप में जो भी वस्तु को रखे वह सिद्ध हो जाते हैं। और दोस्तों, जो भस्म होते हैं सभी प्रकार के दुख तकलीफों को मिटाने में समर्थमान होते हैं। तो भैया, इसे नदी में विसर्जित करने से पहले 100 बार सोचें। और आज मैं आप लोगों को इसका जो 9 लाभ बताऊंगा, जो धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, ये प्रयोग आपको आगे जीवन में अवश्य ही काम आएंगे। प्रथम प्रयोग है भैया, ये घर से वास्तु को मिटाने का काम करते हैं। जैसे कि घर में वास्तु दोष लगो और आपको लग रहा है कि आपके घर में अशांति है, भय का वातावरण बना रहता है, आपके घर में गृह कलेश हो रहे हैं, लक्ष्मी सही ढंग से आ नहीं रहे, तो एक काम करना, घर के वास्तु मिटाने के लिए इस जागृत भभूति को, कहने का मतलब है कि जो अगरबत्ती का भस्म होता है या फिर गोबर की कंडे का भस्म नवरात्रि में जो माता रानी के लिए आपने जलाया, वो भस्म आपको लेना है। थोड़ा सा आपको घी लेना है और इसे घोल करके आपको दोस्तों घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, जो गेट होते हैं, वहां पे आपको स्वास्तिक बनाना है। जो स्वास्तिक है इसे भगवान का मंगलकारी स्वरूप कहे गए, भगवान गणेश जी का मंगलकारी स्वरूप कहे गए। और जहां पे भैया स्वास्तिक बनाए जाते हैं उस घर में हमेशा मंगल ही होता है, उस घर में कभी अमंगल नहीं होता। तो सिद्ध चीजों का प्रयोग करके, जैसे कि ये जागृत भभूति स्वयं सिद्ध होते हैं, इसलिए सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जैसे कि दोस्तों घर की अन्न भंडार पे, जिसे हम रसोई घर बोलते हैं, वहां पे अगर इसे श्रीम लिख दे, इसे अगर श्रीम लिख दें तो दोस्तों आपके घर में कभी भी रसोई भंडार में दोस्तों अन्न धन की कमी नहीं होगा। एक काम करना, इसके छोटे छोटे भभूति का छोटे छोटे टीके आप अपने घर के अन्न भंडार पे, आप अपने घर के जो छोटे छोटे बर्तन है जहां पे आप सामग्री डालते हैं या फिर आप कांच के बर्नी रखे, वहां पे भी छोटे छोटे टीके लगाइए। तो जो आपने उसमें वस्तु रखे हैं वो वस्तु आपको बहुत ही ज्यादा फलीभूत होगा। वस्तु का मतलब जैसे धनिया रखें तो धनिया सबको घर में फलित होगा, नमक रखें वो नमक से लोग रोग ग्रसित नहीं होंगे। अर्थात ये छोटे छोटे उपाय आप जो है अवश्य करें। इसके बाद भैया थोड़ी सी इसके राख घर परिवार में, जैसे जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं उसे खिला देना। आप इसे थोड़ा सा स्वयं नवरात्रि के बाद खा लेना। तो जो लोग बीमार से पीड़ित हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करना, तो गंभीर से गंभीर बीमारी भी माता रानी की कृपा से ठीक हो जाएंगे। और स्वयं खाते तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही, जैसे ग्रह नक्षत्र के पीड़े, वो सारे दूर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसके चौथा प्रयोग है, थोड़ी सी राख अगर धन के साथ में रखे, जैसे आप जो है गले हैं, पर्स हैं, धन पेटी हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पे निरंतर आपके कारोबार चलते हैं, वहां पे इसके थोड़ी सी राख धन पेटी में रखिए, व्यापारी स्थान में रखिए। देखना ये राख दोस्तों आपके लिए कुबेर की कुंजी की तरह काम करेंगे, अर्थात दोस्तों आपके धन में बढ़ोतरी कराने का काम करेंगे। ये जो भभूति होते हैं जागृत होते हैं भैया, शक्ति से संपन्न होते हैं और अनेकों कार्य जो आपके हैं उसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद इसके 5 प्रयोग और सुनिए, ये 5 प्रयोग आपको आगे जीवन में अवश्य काम आएंगे। जानकारी बताने से पहले बस छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, माता रानी को दिल से मानते हैं तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और अगर हमारे चैनल से थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिलती है, जानकारी अच्छी लगती है भैया, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके 5वां प्रयोग है, मस्तक पर अगर इसका
तिलक लगाए जाएं। जो जागृत भभूति होती है अगरबत्ती का, गोबर की कंडे का, नवरात्रि के बाद इसे स्टोर करके रखना और मस्तक पर इसके तिलक लगाते हैं, नित्य लगाते हैं, चंदन के साथ में घोल करके मिला करके लगा सकते हैं। तो मन शांत रहते हैं, मन स्थिर रहते हैं, आपके जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होता है। दोस्तों आपकी जो सरस्वती तत्व है शरीर की वो बढ़ जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाते हैं। इसका छठम प्रयोग है भैया, अगर किसी को नजर दोष लगा हो, घर पर में जो छोटे बच्चे होते हैं, पशु होते हैं, उन्हें नजर दोष लग जाते हैं, तो अगर भैया किसी को नजर दोष लगे हैं या फिर नकारात्मक शक्ति का भय सता रहे हैं, आपको लगता है कि घर में आपके नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत इत्यादि बाधाएं हैं, तो एक काम करना, ये भभूति आप अपने घर में छिड़कना। या फिर नजर दोष लगे भैया उनके शरीर पे, मस्तक पे, उनके चेस्ट पे अर्थात उनके छाती पे, उनके बदन पे लगा दीजिए, बिल्कुल ही नजर दोष भस्म हो जाएंगे। इसका सातवां गजब का प्रयोग बता रहा हूं। बहुत सारे लोग भूत प्रेत, टोना जादू इत्यादि बाधा से बहुत सारे लोग पीड़ित रहते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को एनालाइज भी करके देखे हैं। तो भूत प्रेत बाधा से भैया जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए मैं रामबाड़ी उपाय बता रहा हूं। ये जो अगरबत्ती का भस्म होते हैं नवरात्रि में जो आप जलाते हैं, गोबर की कंडे के भस्म होते हैं, इसे स्टोर करके रखना। और जो लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं उनके मस्तक पर इसे लगा देना, तो तत्काल भूत प्रेत इत्यादि बाधा छोड़ करके भग जाते हैं। ये अजमाया हुआ प्रयोग है। ये भभूति पूरे साल भर आप स्टोर करके रखना। किसी को नजर दोष लगता है उनके मस्तक पे लगा देना, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित उन्हें थोड़ा सा खिला देना और उनके मस्तक पे लगा देना, तो भूत प्रेत इत्यादि छोड़ करके भग जाते हैं। इसके बाद भैया इसके और प्रयोग सुनिए। इसके टीके मस्तक पे लगाने से नवग्रह मंडल आपके शांत रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम शनि से परेशान है, राहु से परेशान है, केतु से परेशान है, नवग्रह की पीड़ा हमें बहुत परेशान करती है। तो न शनि आपको नुकसान करेंगे, न राहु करेंगे, न किसी भी प्रकार के नवग्रह में इतना हिम्मत नहीं कि माता रानी की भभूति को वो जो है क्रश कर दे, अर्थात दोस्तों आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। सब देवी माता की वंदन करते, अभिनंदन करते, देवी माता से ये सारी सृष्टि चल रही है। इसके बाद भैया इसके नौवां प्रयोग सुनिए, गुप्ता प्रयोग बता रहा हूं। वैसे ये प्रयोग नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप सभी लोगों के जानकारी के लिए, आप सभी लोगों के मन को शांत करने के लिए जानकारी बता रहा हूं। ये गुप्ता प्रयोग है दोस्तों शत्रु नाश करने के लिए। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जो कि निरंतर बेवजह किसी को नुकसान करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर लोग बहुत सारे जुड़े जिन्हें कई लोग बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। उन लोगों को बताना चाहूंगा, अगर ये जो भभूति होते हैं, अगर ये भभूति हिलिम बीज मंत्र से, हिलिम माता काली का बीज मंत्र है, तो हिलिम बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर शत्रु के घर में आप फेंक देते हैं तो उनका सर्वनाश हो जाएंगे। हिलिम बीज मंत्र का भी दोस्तों एक प्रक्रिया होती है। कैसे प्रक्रिया होती है? हिलिम बीज मंत्र कम से कम आपको नवरात्रि में इसे 1100 बार जप करके सिद्ध करना होता है। खैर छोड़िए, ये जानकारी आप लोगों के जिज्ञासा के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए बताएं। तो गोबर की जो कंडे की भस्म होती है, अगरबत्ती की भस्म होती है, भैया आप नवरात्रि में भूल करके मत फेंकना, आप जो इसे स्टोर करके रखना। और भी मैं आप लोगों को आने वाले भी वीडियो में अच्छे से अच्छे जानकारी बताऊंगा, तो कंटिन्यू मेरे वीडियो को आप जो है वॉच करते रहिए। दोस्तों मेरी साधना चल रही, इसलिए मैं आप लोगों को सही टाइम में वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है भैया इस वीडियो से किसी को लाभ मिल जाए, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा, मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होगा। और दोस्तों बस आज की जानकारी इतना ही। आपसे निवेदन करता हूं वीडियो को शेयर करना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।